प्रेम विवाह के बाद दहेज उत्पीड़न के आरोप को ससुर ने बताया बेबुनियाद। बोले बेटे को मिले कड़ी सजा। के नगर थाना क्षेत्र के झुन्नी स्तंभरार पंचायत के वार्ड संख्या 1 कब्रिस्तान टोल में पत्नी नुसरत परवीन की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी महबूब आलम के पिता मोहम्मद मुश्ताक आलम ने मृतका की मां कमरून निशा द्वारा लगाए गए दहेज उत्पीड़न के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि यह प्रेम विवाह था और परिवार की ओर से कभी दहेज की मांग या प्रताड़ना जैसी कोई बात नहीं हुई है। मोहम्मद मुश्ताक आलम ने बताया कि करीब 5 वर्ष पहले उनके पुत्र महबूब आलम ने पड़ोस की लड़की नुसरत परवीन से प्रेम विवाह किया था। विवाह के शुरुआती दिनों में महबूब अपनी पत्नी के साथ उसके मायके में ही रह रहा था। बाद में पिता होने के नाते उन्होंने दोनों को अपने घर बुलाया, जिसके बाद दोनों पति पत्नी उनके घर में रहने लगे। उन्होंने दावा किया कि कुछ समय बाद उन्हें जानकारी मिली कि महबूब और नुसरत दोनों नशे की लत, विशेषकर स्मैक सेवन की गिरफ्त में आ गए थे। परिवार के लोग लगातार उन्हें समझाने और नशे से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। जब परिवार ने इस पर सख्ती बरतनी शुरू की तो दोनों घर से बाहर जाकर काम करने की जिद करने लगे और बाद में हैदराबाद चले गए। मुश्ताक आलम ने कहा कि हैदराबाद जाने के बाद दोनों ने परिवार से लगभग संपर्क खत्म कर दिया था। कई बार फोन करने के बावजूद वे बातचीत नहीं करते थे। उन्होंने बताया कि रमज़ान से 3-4 दिन पहले महबूब ने फ़ोन कर पूर्णिया बुलाया और कहा कि छोटी बेटी को दादा दादी के पास रख लिया जाए, क्योंकि बाहर काम करने में परेशानी हो रही है। इसके बाद वे अपनी पोती को घर लेकर आ गए और उसकी देखभाल करने लगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान महबूब और नुसरत ने बच्ची की जानकारी तक नहीं ली। उन्होंने कहा कि दोनों ने अपनी मर्जी से विवाह किया था, ऐसे में परिवार को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। हालांकि शुरुआत में कुछ नाराजगी जरूर थी, लेकिन इतनी नहीं कि ऐसी घटना की कल्पना भी की जाए। मोहम्मद मुश्ताक ने कहा कि इस घटना से पूरा परिवार स्तब्ध है और दुखी है। उन्होंने बताया कि पत्नी के लापता होने की जानकारी भी महबूब ने कभी परिवार को नहीं दी। 14 मई को के नगर प्रशासन ने महबूब को खोजकर थाने लाने को कहा, जिसके बाद समाज के कुछ लोगों के साथ अररिया जिले के भतनहा बालू टोला से उसे लाकर प्रशासन के हवाले किया गया। उस समय भी उसने किसी घटना की जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि प्रशासन से ही उन्हें ये जानकारी मिली कि उनकी बहू की हत्या कर दी गई है। उन्होंने मांग की कि महबूब आलम ने यदि अपराध किया है तो उसे कानून के तहत कठोर से कठोर सजा दी जाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और हत्या के सभी पहलुओं की गहन पड़ताल की जा रही है। मेरा बेटा प्रेम करके शादी किया था। शादी के बाद 2 साल तक अपने ससुराल में रहा। वहीं से वो लोग खाना पीना जो भी नशा का वहीं से स्मैक का नशा वो लोग करने लगा। कौन कौन? बेटा और पतोह दोनों। और 2 साल तक वहीं रहा। उसके बाद मेरे सपोर्ट में आया, बुलाया घर पे रहने लगा। कुछ दिन रहा। उसके बाद जो है कि दोनों अपने मन से मेरे घर से निकल गए। जब नशा के लिए डांट डपट किए तो फिर मैं ससुराल चला गया कन्या को लेके। वहाँ से उसका सास ससुर जो है कपड़ा उपड़ा सब सामान बना करके वो लोग बाहर भेज दिया था। ये बताइए कि आरोप आप पर भी लगा है कि आप लोग उसको मारपीट करते थे, छोड़ने के लिए दबाव बनाते थे। जी नहीं, ये सब जो है कि हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है। आज तक ना 1 टका सामान दिया है और ना हम मांगने के लिए गए हैं। वो लोग अस्थिर ही नहीं रह रहा है तो हम कैसे उसको जो है कि मांगचंग करेंगे? हम क्यों मांगेंगे? मांगेगा तो वो लोग मांगेगा। ये घटना जो हुआ था इसका जानकारी आपको था? जी नहीं, इससे भी 6 महीना 7 महीना पहले जो निकला घर से तो वो कहाँ रहा। पहले गया पूर्णिया से वो चला गया बेंगलोर से फिर चेन्नई गया। हर जगह ये लोग घटना करते रहा। तो मेरा दूसरे के साथ भी भाग गया कई बार। ये लोग हमको खबर नहीं था, दूसरे तीसरे को आदमी हमको बताया है। और जो है ये अभी
चेन्नई से आके जो ये लोग नेपाल चला गया था। नेपाल जाने के बाद वहाँ भी घटना किया, दूसरे लड़के से भाग गया था। तो उसके बाद उसको मिला, तो जिसके साथ मिला उसको सुनने में आया कि उसको नहीं मिला, सिर्फ लड़की को मिला। बेटा लड़की को लेके आया कन्या को, और उसके बाद वो लोग रहने लगा। जब क्या कहते हैं नेपाल जा रहा था, उस समय में वो जो है कि हमको बच्चा पूर्णिया पहुंचा दिया था। पूर्णिया से समय है हाँ, ये रमज़ान से पहले, रमज़ान से मोटा मोटी 5-10 दिन पहले महबूब पहुँचाया था। महबूब पहुंचाया था पूर्णिया। पत्नी उस समय नहीं आई थी? नहीं। तो बताया नहीं कि बच्चा क्यों पहुंचा रहे हैं? बच्चा को कन्या देख नहीं रही थी, वो रख के डेरा पे रख के जहाँ तहाँ चल जाती थी। इसलिए देख रेख करने के लिए हमको पहुंचा दिया। तो क्या इस बीच में आप लोगों से आज इतना दिन हुआ बातचीत, कोई विचार, कोई बात कहा? नहीं, रमज़ान से लेके आज तक उससे कोई संपर्क नहीं था हम लोगों को। ना लड़की वाला को था ना हमको था, किसी का मोबाइल रिसीव नहीं कर रहा था ये लोग। तब हम जो है कि अदर किसी को देके हम बात करवाए थे, जिससे ये खबर मिला कि ये लोग जो है कि फला जगह में है। और ये सुन के जो है कि वो बोला था कि 10 दिन से हमारे पास में लड़की नहीं है। ये सुन के तब ये लोग हम पर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है। तो थाना कब गए थे और लड़का को थाना में आप कब पहुँचाए? 14 को आवेदन दिया था, हम 15 को लोग को पहुँचाए। उसके बाद पुलिस जांच किया, जो आज का ये मामला जांच किया, और आज जो है कि उसका खुलासा हुआ, जो कि महबूब बताया उसका। क्या इस हत्या में आपका परिवार का किसी का और का हाथ है? जी नहीं, हम लोग को पता ही नहीं है। आप सच बोल रहे हैं? जी, सच के सेवा झूठ हम बोलेंगे ही नहीं, और हम लोगों को कुछ पता नहीं है। हम कोई परिवार पे किसी से बातें नहीं किया है कभी, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा? आप क्या चाहते हैं, आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से, कानून से हम यही मांग करना चाहते हैं कि हम लोगों को बरी कर दिया जाए। अगला जो है कि जो लड़का जो है, लड़का पर जो सजा करे करे। ये दहेज प्रथा का कोई मामला नहीं? कोई मामला नहीं है। कोई कभी 1 टका का सामान का भी हम चर्चा नहीं किए हैं, और न बेटा किया था। बेटा को आप रखने के लिए क्यों नहीं तैयार होते थे? कि इसलिए तैयार नहीं हो रहे थे कि वो दोनों स्मार्ट हो रहे हैं, कमा के वो लोग का अपना खाने पीने का ही पैसा नहीं हो रहा था। वो लोग को घर से सब सामान बेच के खा रहा था। अगर जेवर भी बेच लिया, बेटी का नुक चुरा के, कांसा का बर्तन था वो सब भी बेच लिया। इसी कारण हम उसको जो है कि नहीं रखते। हम डर के मारे घर से बाहर हैं, जो कि समधिन लोग, बाल बच्चा, पूरा परिवार के साथ। मेरा घर भी आज 3-4 बजे जो है कि इसने लूटपाट कर लिया है। कौन कौन लूटपाट? मेरा समधिन और उसका बेटा भतीजा भसुर सब। उसका नाम है मतियुर रहमान, समधी का नाम। समधिन का नाम है कमरुन निसा, और उसका बेटा महबूब आलम, मनवर आलम, और मोहम्मद कादिर उसका भसुर का बेटा। वो लोग 3-4 भाई था कादिर लोग। उसका बाप नईमुल हक, सब जाके मेरे घर पे आज बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है और लूटपाट भी किया है। सारा सामान सब लेके गया है, और सबको मारने का धमकी भी दिया है कि जान के बदला में, एक जान के बदले में हम 10 जान लेंगे, कह के सबको धमकी दिया है और मारपीट भी किया है। ये प्रार्थना करेंगे कि हमको मारने का जो धमकी दे रहा है, इसके लिए कि सुरक्षा दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक आलम, घर बेगमपुर 1 नंबर वार्ड।